हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। सो आज हम सीखने वाले हैं फैक्टराइजेशन ऑफ द क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। सो इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं आज हम इस वीडियो में यही सीखने वाले हैं एंड इस टॉपिक से रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन विथ इट। तो सबसे पहले हमें इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। सो हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सबसे पहले हमें दो चीज़ें मैटर करती हैं, तब हम इस मिडिल टर्म को स्प्लिट कर पाएंगे, विच इज़ कि जो हमें ये नंबर्स दे रखे हैं एक्स स्क्वायर और जो कांस्टेंट टर्म है वो, तो एक्स स्क्वायर के साथ हमें कौन सा नंबर दे रखा है 1, तो 1 और ये 10, 1 और 10 का मल्टीप्लाई क्या होता है 10, यानी कि हमें मल्टीप्लाई करने पे हमें चाहिए है 1 मल्टीप्लाई 10 विच इज़ 10। ओके, एंड सेकेंडरी हमें एक बात का और ध्यान देना होता है कि जो ये मिडिल टर्म है विच इज़ 7x, तो हमें कोई ऐसा नंबर चाहिए कि हमें प्लस का 7 मिले, एंड यहाँ पे भी हमें प्लस का साइन का बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। जैसे यहाँ प्लस का था, यहाँ प्लस का था, तो हमें चाहिए था प्लस का 10। ऐसे ही हम जब एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन करें तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए है कि वो आ जाए 7, और वो भी कैसा 7, प्लस का 7 है। ठीक है, तो इन दो बातों को ध्यान रखते हुए हमें इस इक्वेशन को करना है सॉल्व, यानी कि मल्टीप्लाई करते समय हमें चाहिए प्लस का 10 एंड प्लस माइनस करते समय चाहिए प्लस का 7। अब इसका मतलब क्या है वो आपको तब पता चलेगा जब मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करूँगी। मैं बेस्ट वे बताऊँ तो यही है कि एलसीएम निकालो, जो भी नंबर हमें मल्टीप्लाई करने पे चाहिए। तो हमें चाहिए प्लस का 10, हम निकालेंगे इस 10 का एलसीएम। तो 10 का एलसीएम निकालते समय हमें मिलता है 2 की टेबल में 5 टाइम 10, फिर 5 की टेबल में 1 टाइम 10। अब देखो ये तो काफ़ी बड़ा नहीं निकला, तो इसको हमें चूज़ करना आसान है, यानी कि हमें मल्टीप्लाई करने पे 10 चाहिए, तो 5 और 2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलेगा 10। ठीक है, पहली चीज़ हमारी सेटिस्फाइड हो गई कि हमें प्लस का 10 मिल जाए। नाउ क्या हम इन दोनों को ऐड कर रहे हैं या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो क्या हमें प्लस का 7 मिल रहा है? हाँ, अगर हम 2 और 5 को ऐड करते हैं तो हमें क्या मिल रहा है प्लस का 7, तो ये भी चीज़ सेटिस्फाइड हो गई। ठीक है, अब नाउ हम करेंगे मिडिल टर्म स्प्लिट। तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर लिखा है, एक्स स्क्वायर का एज इट इज़ एक्स स्क्वायर लिख देंगे। अब जो ये बीच का नंबर हमें गिवन है प्लस 7x, तो इसको हम स्प्लिट कर देंगे विथ प्लस का 2x एंड प्लस का 5x, एंड बाकी चीज़ों को हम एज इट इज़ कॉपी कर देंगे प्लस का 10। हमने कर दिया मिडिल टर्म को स्प्लिट। देख लो, अगर हम 2 का और 5 का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 10 मिल रहा है, एंड इन दोनों को ऐड करने पे हमें प्लस का 7x भी मिल रहा है। नाउ अब हम करेंगे वही मेथड यूज़ जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, विच इज़ कॉमन लेना। तो देखो इनमें हमें क्या कॉमन मिल सकता है, अगर आप इसको और इसको देखें एंड इन दोनों को देखें तो हमें क्या कॉमन मिल रहा है। यहाँ पे सबसे पहले तो हमें इन दोनों में x कॉमन मिल रहा है, तो ये लो हमने ले लिया x को कॉमन। अब ब्रैकेट के अंदर क्या रह जाएगा, यहाँ पे x बचेगा क्योंकि x बाहर ले लिया, प्लस का साइन है प्लस लिखेंगे, एंड यहाँ पे बचता है 2 तो 2 ले लेंगे। ठीक है ना, बीच में प्लस का साइन है प्लस लगा लेंगे, एंड यहाँ पे हमें कॉमन क्या मिल रहा है, हमें ये कॉमन मिल रहा है कि दोनों ही 5 की टेबल है, चाहे 5 हो या 10, तो हम 5 को कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या बचेगा, 5 तो हमने बाहर कॉमन ले लिया तो बचा x प्लस का साइन, और 5 की टेबल में 10 कितनी टाइम आता है 2 टाइम, तो ये ले लिया। अब आप देखेंगे कि x प्लस 2 एंड x प्लस 2 ये दोनों सेम है, तो इसको भी हम ले लेंगे कॉमन। क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो हमें मिल जाएगा x प्लस 2, एंड अब ये जो दो टर्म्स हैं इनको भी यहाँ पे लिख लेंगे x प्लस 5। सो दिस इज़ आवर फाइनल आंसर। इस प्रकार से करते हैं हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। क्या करते हैं हम, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करते हैं। नाउ इससे रिलेटेड होप आपको ये समझ आया होगा, मैंने बहुत धीरे धीरे समझाया है एक एक स्टेप। नाउ इससे रिलेटेड हम सेकंड क्वेश्चन को भी, एक और क्वेश्चन लेंगे एंड उसको भी सॉल्व करेंगे सो दैट आप और अच्छे से इस क्वेश्चन को समझ सकें। नाउ चलिए सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8, एंड अब हम इसको करना है सॉल्व।
तो सबसे पहले मल्टीप्लाई करने पे क्या चाहिए, यहाँ पे क्या है 1 है ना, 1 और यहाँ कांस्टेंट टर्म है 8, तो 1 और 8 यानी कि हमें मल्टीप्लाई करने के लिए जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई करने पे हमें मिल रहा है 1 मल्टीप्लाई 8, दोनों ही पॉजिटिव है, तो हमें चाहिए प्लस का 8, क्या चाहिए हमें प्लस का 8 चाहिए है। एंड हमें प्लस माइनस करने पे क्या चाहिए है, तो प्लस माइनस करने पे हमें चाहिए 6 का x और वो भी पॉजिटिव, तो लिख देंगे प्लस का 6। नाउ हमारा सेकंड स्टेप क्या होता है, जो भी हमें मल्टीप्लाई करने पे चाहिए उसका एलसीएम निकालना। तो हमें मल्टीप्लाई करने पे क्या चाहिए है 8 चाहिए है, तो हम इसको कर लेंगे इसका एलसीएम। 2 की टेबल में 8 आता है 4 टाइम, 2 की टेबल में 4 आता है 2 टाइम एंड 2 की टेबल में 2 आता है 1 टाइम। ओके, नाउ अब हमें यहाँ पे 8 के 3 फैक्टर्स मिल गए, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 एंड इससे हमें कोई ऐसे नंबर सोचने हैं सो दैट मल्टीप्लाई करने पे 8 मिल जाए एंड प्लस करने पे 6 मिल जाए। तो देखो हम इनकी ग्रुपिंग करके देखते हैं, यानी कि 2 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा 4 मल्टीप्लाई 2, तो हमें देखो एक जोड़ा मिल गया विच इज़ 4 और 2 का। तो क्या 4 को और 2 को मल्टीप्लाई करने पे 8 आ रहा है, यस, और क्या 4 को और 2 को प्लस करने पे 6 आ रहा है, तो 4 को 2 को प्लस करने पे 6 आ रहा है और वो भी प्लस का 6। तो दोनों ही सिचुएशन हमारी मल्टीप्लाई की एंड एडिशन सब्ट्रैक्शन की सेटिस्फाइड है, तो हमें वो नंबर मिल चुके हैं, वो 2 नंबर विच इज़ 4 और 2। एंड अब हम कर देंगे इनको स्प्लिट ना, एक्स स्क्वायर को हम एज इट इज़ एक्स स्क्वायर लिख देंगे, फिर यहाँ पे प्लस 8 को एज इट इज़ प्लस 8 लिख देंगे एंड 6 को देंगे हम स्प्लिट, तो ये हो जाएगा प्लस का 4x और प्लस का 2x। तो देखो इनको ऐड करने पे प्लस का 6x आ रहा है और मल्टीप्लाई करने पे 8x स्क्वायर भी आ रहा है जो हमें चाहिए था। नाउ नेक्स्ट हमें क्या चाहिए है, हम करेंगे इनकी ग्रुपिंग। तो देखो हम इन दोनों को ही देखें तो इसमें हमें क्या क्या कॉमन मिल रहा है। सबसे पहले x कॉमन मिल रहा है तो x को बाहर ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा x प्लस 4, ये प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगा लेंगे ना। अगर अब हम यहाँ देखेंगे तो हमें मिल रहा है ये दोनों ही 2 की टेम आते हैं, तो 2 को ले लेंगे हम कॉमन, तो अंदर बचेगा x प्लस 4, क्योंकि देखो 2 बाहर आ गया तो x और 2 की टेम में 4 8 आता है 4 टाइम, तो 4 लिख दिया ना। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे भी हमें x प्लस 4 गिवन है, यहाँ पे भी x प्लस 4, तो हम इसको ले लेंगे कॉमन यहाँ पे, तो ये हो जाएगा x प्लस 4 और ये में ये नेक्स्ट मिल जाएगा x प्लस 2। सो दिस इज़ आवर फाइनल आंसर। इस तरीके से आप ऐसे वाले क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। एंड हाँ, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं ना। मैं एक और क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी, उसके बाद मेरी एक और नेक्स्ट वीडियो आएगी इन्हीं टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कराते हैं। मैं चाहती हूँ कि आपको इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व करा दूँ मिडिल टर्म स्प्लिटिंग पर कि आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रह पाए। तो आप चाहते हैं नेक्स्ट वीडियो में मुझसे जुड़ना, तो इसलिए मेरे इस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए ताकि जल्द से जल्द आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे ही मेरी न्यू वीडियो आए। नाउ हमें नेक्स्ट इक्वेशन गिवन है विच इज़ एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15। देखो इसको हम थोड़ा जल्दी सॉल्व करेंगे। हमें पता है यहाँ 1 है, यहाँ 15 है, यानी कि मल्टीप्लिकेशन करने पे हमें चाहिए 15 और यहाँ पे 8x गिवन है, तो यानी कि प्लस माइनस करने पे चाहिए 8x। अब मल्टीप्लाई करने पे 15 चाहिए, तो 15 का हम कर देते हैं एलसीएम, तो ये हो जाता है 3 की टेबल में 5 सा और 5 की टेबल में 1 सा। अब जब 2 ही फैक्टर मिल रहे हैं तो इनमें हमें क्या ही ज़्यादा सोचना है, हमें एज इट इज़ लिख देंगे एक्स स्क्वायर और प्लस 15 को प्लस 15। देखो जब हम 5 का और 3 का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलता है 15 और 5 और 3 का ऐड करते हैं तो हमें मिलता है 8। तो बस हमें यही तो चाहिए था। अब हम कर देंगे मिडिल टर्म को स्प्लिट बाय 5x प्लस 3x। नाउ नेक्स्ट स्टेप हम क्या करते हैं, कॉमन लेना है। पहले इनको ब्रैकेट के अंदर रखेंगे एंड अब हम इनमें से लेंगे कॉमन। एंड अब यहाँ देख सकते हैं आप कि x और x को हम ले सकते हैं कॉमन, तो ये बचा x बाहर एंड अंदर बच जाएगा x प्लस 5। नाम लगा देंगे प्लस का साइन एंड अगर आप नेक्स्ट ब्रैकेट में देखें तो वहाँ हमें मिल रहा है 3 कॉमन, ये भी 3 की टेम आता है, ये भी 3 कॉमन मिल रहा है, तो अंदर बच्चा x प्लस 5। नाउ अब हम इसको फर्दर सॉल्व कर देंगे, कॉमन ले लेंगे, सो हमें मिल जाएगा हमारा आंसर x प्लस 5 और x प्लस 3। देखा
कितनी फटाफट मैंने इसको सॉल्व कर दिया। एंड ये आप भी कर सकते हैं फटाफट सॉल्व, पर हाँ उसके लिए आपको मेरी और वर्कशीट चेक करनी होगी एंड मोर प्रैक्टिस करनी होगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।